सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक छोटे से बच्चे के मुस्कान को देखकर जो प्रसन्नता मन में होती है उसे बताऊंगी नागार्जुन द्वारा लिखे गए कविता यह दंतुरित मुस्कान पाठ से। इसके लेखक है नागार्जुन जी। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी, जन्म स्थान है उनका बिहार के दरभंगा जिला, गांव सतलखा। नागार्जुन का मूल नाम है वेदनाथ मिश्र। उनके कुछ और काव्य कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पुराने जूतियों का कोरस, तुमने कहा था। और उनकी मृत्यु हुई 1998 ईस्वी में। चलिए शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात यानी कि कमल का फूल। दंतुरित यानी कि बच्चे के छोटे छोटे दांत। जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तब इसके छोटे छोटे दांत निकलते हैं, तब उसे ही यहाँ नागार्जुन जी ने दंतुरित मुस्कान कहा है। तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। जब बच्चा जिसके अभी छोटे छोटे दांत निकले हुए हैं मुस्कुराता है तब मृतक में भी जान डाल देता है। यानी यहाँ मृतक यानी मरा हुआ नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को कहा गया है जो निराशावादी है, जिसे जीने की कोई उत्साह नहीं है। ऐसा इंसान भी अगर इस मुस्कुराते हुए बच्चे को देख लेता है तो उसमें जीने की उत्साह जाग जाती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। गात यानी कि शरीर, और जब उसके शरीर धूल से सने हुए हैं तो उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल तालाब में नहीं खिल करके, तालाब को छोड़ करके उनकी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन कठिन पाषाण। परस यानी कि स्पर्श, पाषाण यानी कि पत्थर। यहाँ कहते हैं कवि कि तुम्हारे सिर्फ स्पर्श मात्र से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी कोमल हो जाएगा, उसके मन में भी परिवर्तन हो जाएगा और वह कठोर इंसान कोमल हृदय वाला बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। और जब तुम किसी पेड़ को छू लेते हो तो वह चाहे बांस का हो या फिर बबूल का, उससे शेफालिका के फूल ही झरने लगेंगे। शेफालिका का फूल जिसे छूते ही गिर जाता है। यहाँ कवि कहता है कि अगर तुम बांस या बबूल के पेड़ को भी छू लेते हो तो उसमें भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फेर। अनिमेष यानी कि एक टक बिना पलक झपकाए देखते रहना। यहाँ कवि बच्चे से कह रहा है कि तुम एक टक होके कितनी देर से मुझे देख रहे हो, कहीं तुम थक तो नहीं गए हो। यदि तुम थक गए हो तो तुम्हारी सुविधा के लिए मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान,
तुम्हारी या दंतुरित मुस्कान। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। यहाँ कवि कह रहा है कि कवि बहुत दिनों से प्रवासी रहा था और बहुत दिनों के बाद वो लौटा है और उसका बेटा जो है उसे देख करके नहीं पहचान रहा है, इसलिए उसे एकटक देखे जा रहा है। तो वह कह रहा है, क्या हुआ यदि हम लोग पहली मुलाकात में एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ ने मेरा परिचय तुमसे नहीं कराया होता तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता और तुम्हें जान नहीं पाता और तुम्हारी यह मधुर मुस्कान से मैं परिचित भी नहीं हो पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। तुम अपने छवि से मनमोहक छवि के कारण धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया है और जो तुम्हारे इस मनमोहक छवि को रोज देखती है। चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य, हम दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति ही हूँ। ये तो तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें प्रेम और स्नेह से बड़ा किया, जिसने तुम्हें अपनी जिसकी उंगलियां चूसकर तुम बड़े हुए। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देखते हो और हम दोनों की नजरें आपस में मिलती है, तब तुम मुस्कुरा देते हो और तुम्हारी यह मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। बच्चों की यह मुस्कान निश्चल होती है क्योंकि उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, इसलिए कवि को छोटे बच्चों वाली यह मुस्कान बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो हमारा यह दंतुरित मुस्कान पूरा हुआ। धन्यवाद। मैं जिंदगी की नई पाठशाला, मैं जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।